सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे तैयारी करने के बारे में और स्पेशली करंट अफेयर्स को तैयारी करने के बारे में इस अंदाज से बात करने जा रहा हूं कि आप अपना लॉजिक माइंड कैसे डेवलप करेंगे। और मैंने इसके लिए आधार बनाया है एआई समिट को, एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में चल रहा है, और दूसरा वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत को। आइए इनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करें कि जो लॉजिक माइंड है वो हमारा कैसे डेवलप होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ लॉजिक माइंड की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, एक बात आपके दिमाग में अंडरलाइन हो जानी चाहिए और बहुत गहरे रूप में अंडरलाइन हो जानी चाहिए कि जो सिविल सेवा परीक्षा है, नाम तो इसका परीक्षा है, उसमें आपको पास नहीं होना है। पास होने वालों की संख्या तो हजारों में होती है, पता नहीं कितनों में होती है। आपको सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने का मतलब है कि आपको दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना है, जैसे कि खेल में होता है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपोजिट टीम ने आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो जीत जाएंगे। भले ही आपने अपने परफॉर्मेंस में रिकॉर्ड ही क्यों न बनाया हो, लेकिन वह रिकॉर्ड आपको जीत नहीं दिला सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको स्वयं को दूसरों की तुलना में बेहतर सिद्ध करना है। और ये जो बेहतर सिद्ध करना है, यह केवल स्मरण शक्ति के दम पर नहीं हो सकता, मेमोरी पावर से नहीं हो सकता, लॉजिक माइंड से हो सकता है। क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र है और ज्ञान का जो क्षेत्र है वो लॉजिक माइंड की डिमांड करता है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आपको मालूम है कि ये जो समिट है ये 5 दिनों तक चलना है। शुरुआत हो गई है और बस ख़त्म होने के करीब ही है। अखबार आपको पढ़ना ही चाहिए। पता नहीं आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल आपको बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अखबार मत पढ़ो, ये मत करो, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें सुन लो, हमें जान लो, ये नोट्स ले लो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें आपके लॉजिक माइंड को डेवलप होने से रोकती हैं या उसे कमज़ोर कर देती हैं। ये मेरा अपना विचार है। अब एआई समिट से जो निष्कर्ष निकलेंगे, अंत में आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। मैगज़ीन में आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, अखबारों में भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और आप उन्हें पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद शायद आप इस भ्रम के शिकार हो जाएं कि मुझे तो सब कुछ मालूम है। और सच बात यह है कि आपको मालूम भी हो गया है, लेकिन वो लॉजिक माइंड कहाँ डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा? दोस्तों, वह डेवलप होता है जब आप उसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। आप देखिए कि अखबारों में एआई समिट के बारे में कितना कुछ रोजाना छप रहा है। वक्तव्य छप रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके अपने स्टेटमेंट छप रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्या क्या इस क्षेत्र में रिसर्च हो रही है, कौन कौन सी नई नई चीज़ें बन करके आ रही हैं, ये भी छप रहा है। इसको लेकर के किस किस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, ये सारी बातें अखबारों में आ रही हैं और बहुत विस्तार के साथ आ रही हैं। तो जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में पूरा परिवेश आ जाता है, पूरा परिदृश्य आ जाता है। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए। हाँ, पढ़ते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, अध्ययन करना होगा, पढ़ना नहीं है, अध्ययन करना है। यानी कि थोड़ा सा सतर्क होकर के और इत्मीनान के साथ पढ़ना है, बस इतना ही पर्याप्त होगा। ये जो सारे तथ्य हैं ये आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। और ये मान करके चलिए कि जो लॉजिक माइंड है वो बिना कंटेंट के डेवलप नहीं होता है, बिना धारणाओं के डेवलप नहीं होता है, बिना विचारों के डेवलप नहीं होता है। आपको कंटेंट चाहिए, आपको धारणाएं चाहिए, आपको विचार चाहिए, और इसकी शुरुआत होती है कंटेंट से।
तो जब आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दिमाग में कंटेंट लाते चले जा रहे हैं। बस ठीक है, बात बन गई। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो वो कंटेंट हैं वो धारणा और विचारों में तब्दील हो जाएंगे और आपका लॉजिक माइंड डेवलप कर देंगे। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह है और बहुत सिंसियर एडवाइस है कि प्लीज़ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी अखबारों में छप रहा है उन्हें आप विस्तार से पढ़ें और साथ ही साथ धैर्यपूर्वक पढ़ें। और इसलिए भी पढ़ें क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और भविष्य में भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना है कुछ सालों तक, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं है, केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समाज पर है, पूरे के पूरे हमारे जीवन पर है। दोस्तों, इसी तरह की एक जो दूसरी घटना है वो वंदे मातरम को लेकर है। वंदे मातरम के बारे में पहले ही केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है वो स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। ये आदेश दे दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्स है वो आप जानते हैं, उनके बारे में चर्चा यहाँ करना एक तरीके से दोहराना ही होगा। दोस्तों, अब आप देखिए कि अब राष्ट्रगीत के बारे में सरकार ने यह आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन इसे स्वीकार कर पाना सभी के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 25-26 हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उनको लेकर के बातें उठेंगी और उठनी शुरू भी हो गई है इस आधार पर कि नहीं हम नहीं गाएंगे, क्योंकि इसमें राष्ट्र की वंदना की गई है, राष्ट्र को माता माना गया है, ईश्वर माना गया है, उसकी वंदना की गई है और हम किसी की वंदना नहीं कर सकते। हमारे धर्म में ये नहीं है। ये है, सबके अपने पर्सनल लॉ होते हैं और वहाँ ये है और ये हो सकता है। तो अगर मौलिक अधिकारों के तहत और कानून के तहत वो ये बात कहते हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो फिर क्या सरकार ने ये कानून गलत बना दिया है या इसमें संशोधन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब इस पर आपको अपना लॉजिक माइंड डेवलप करना होगा। लॉजिक माइंड कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं या सरकार के पक्ष में हैं तो आप कह दें कि नहीं सरकार ने जो कानून बनाया है वो माना ही जाना चाहिए, किसी को इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। या अगर आप मुस्लिम हैं या पारसी हैं या दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, फिर आप कहें कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है। ऐसा नहीं, आपको वहाँ से स्वयं को अलग करना होगा। आप जो भी पक्ष ले रहे हों, आप अपनी बात लॉजिकल कहिए, तार्किक रूप से कहिए, और वही जो एग्जामिनर है उसे प्रभावित करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए आप क्या करेंगे? कहाँ से आप तार्किक माइंड लाएंगे? इमोशनल माइंड नहीं, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा इमोशनल टाइप का है। तार्किक माइंड, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि केरल के सबरीमाला में जो अयप्पा मंदिर है और जो दूसरे और भी जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। धार्मिक भेदभाव हो गया, यहाँ सीधे सीधे धार्मिक आज़ादी नहीं है। तो दोस्तों, इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की पीठ बनाई है, 9 जजों की, और वो संविधान पीठ है। संविधान पीठ का गठन किया गया है और इस पर सुनवाई होनी है। ये सुनवाई 7 अप्रैल से अंतिम सुनवाई होगी और 22 अप्रैल तक चलेगी, 7 से 22 अप्रैल। अब लॉजिक माइंड आप कहाँ से लाएंगे? हम में इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम ऐसे मामलों पर बहुत बड़ी बातें कह सकें, बहुत ठोस बातें कह सकें। तो जब आप जो सुनवाई हो रही है, अखबारों में जब इसकी रिपोर्टिंग्स आएंगी और जब आप उन रिपोर्टिंग्स को पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में लॉजिक माइंड डेवलप होगा। अच्छा है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, अच्छा इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इस तरीके से भी रखा जा सकता है। जब आप उनकी बातें सुनेंगे, जो भी दलीलें दी जाएंगी, तो आप उनसे प्रभावित होंगे कि यार ये तो सही कह रहा है। लेकिन बाद में जब उसकी काट सामने आएगी तो आपको लगेगा नहीं ये भी सही कह रहा है। तो फिर सही कौन है? तो जब आप इस तरह के ढेर सारे तर्क वितर्क को सुन लेंगे तो आपके दिमाग में कंटेंट बन जाएंगे और फिर वो कंटेंट
अवधारणाओं और विचारों में तब्दील होंगे और तब जो आप उत्तर लिखेंगे उन उत्तरों में एक चमक होगी, ज़बरदस्त किस्म की चमक होगी और वह चमक ही आपको दूसरे एस्पिरेंट्स की तुलना में आगे ले जाएगी। यानी कि वह आपको सिलेक्शन जोन में ढकेल देगी, वहाँ तक पहुँचा देगी। तो दोस्तों, अभी मैंने 2 घटनाएं आपके सामने रखी हैं। अन्य भी जो घटनाएं हैं उनके साथ भी यह होता है, बशर्ते कि आप अखबारों का सही इस्तेमाल करते हों। तो आप यूं कह लीजिए कि इसके माध्यम से मैं आपसे केवल यह कह रहा हूं कि अखबारों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, उन्हें अपना मित्र मानिए, उन्हें अपना शुभचिंतक मानिए। टाइम वेस्ट मत समझिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं अखबारों के साथ जो समय बिताते हैं उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके लिए तो दूसरे बहुत से विकल्प हैं, हम क्यों न उन विकल्पों का इस्तेमाल कर लें। आप उन विकल्पों का भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अखबारों को न पढ़ने की कीमत पर नहीं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।